नमस्कार। आज हम जानेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। इजेक्शन फ्रैक्शन एक्चुअली जो हार्ट होता है, यदि हम हार्ट के ये चैम्बर देखें, ये लेफ़्ट ये राइट, एट्रियम है ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है ये वेंट्रिकल है। तो इसका जो हार्ट का फंक्शन है उसका एक टेस्ट है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन का मतलब बाहर निकलना और फ्रैक्शन मतलब उसकी परसेंटेज। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? इज ए मेज़रमेंट है, एक नाप है एक तरह से, एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। और इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है ऑफ हाउ मच ब्लड द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स आउट विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। यदि हम बात करें इसकी हार्ट की बात करें यदि, तो इसमें जो लेफ़्ट एट्रियम है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होता है ब्लड। तो ये ईच कॉन्ट्रैक्शन, जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ईच कॉन्ट्रैक्शन पे जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड जो है बाहर आ रहा है, पंप आउट हो रहा है, तो वो कहलाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब ईच कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड पंप आउट हो रहा है वो कहलाता है इजेक्शन फ्रैक्शन, और इसको हम परसेंटेज में नापते हैं। नेक्स्ट है कि इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ 60%। यदि हम माने कि एक व्यक्ति का इजेक्शन फ्रैक्शन 60% है, तो इसका मतलब ये है 60% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पुश आउट विद ईच हार्ट बीट। कि हर कॉन्ट्रैक्शन पे या हर हार्ट बीट पे कितना परसेंट निकल रहा है ब्लड, टोटल अमाउंट का 60%। 60% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में है, उसका 60% ईच हार्ट बीट के साथ निकल रहा है बाहर, तो इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। यदि हम बात करें नॉर्मल हार्ट्स इजेक्शन फ्रैक्शन, नॉर्मल कितना होता है, तो मे बी 50 to 70%, 50 से 70% होता है ये। एन इजेक्शन फ्रैक्शन मेजरमेंट अंडर 40%, यदि किसी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है, मे बी एविडेंस ऑफ हार्ट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी। तो ये एक कारण हो सकता है कि उसको हार्ट फेलियर है या तो या कार्डियोमायोपैथी है। तो ये प्रॉपर जो है वो डॉक्टर्स देख के बताते हैं रिपोर्ट, लेकिन यदि 40% से कम है तो वो चांसेस हो सकते हैं उसको हार्ट फेलियर के और कार्डियोमायोपैथी के। देन यदि इजेक्शन फ्रैक्शन 41 से 49% के बीच में है तो मे बी कंसिडर बॉर्डर लाइन, तो इसको कहा जाएगा बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट, इजेक्शन फ्रैक्शन मेजरमेंट हायर देन 75%, यदि 75% से ज़्यादा है तो मे इंडिकेट ए हार्ट कंडीशन सच एज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो उसको क्या हो सकता है, पेशेंट को संभावना है कि उसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हुई हो, यदि 75% से इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा है तो इस तरह से हमने देखा कि नॉर्मल जो वैल्यू है वो तो है 50 to 70%। यदि 40% से कम है तो हार्ट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी के चांसेस हो सकते हैं। 41 से 49 बॉर्डर लाइन है, और यदि 75% से अबव है तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर मेजरिंग इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन को हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं इकोकार्डियोग्राम, या कह सकते हैं हम इको करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है टेस्ट वो है इकोकार्डियोग्राम। इसके अलावा म्यूगा स्कैन है, कैट स्कैन है और कार्डियक कैथेटराइजेशन है। देन न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट है। तो ये टेस्ट हम करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन जानने के लिए। क्या क्या? इकोकार्डियोग्राम, म्यूगा स्कैन, कैट स्कैन, कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। मेंशन वन ऑफ दीज 2 EF रिलेटेड सीनरियोज। अब इसमें 2 सीनरियोज दिए गए हैं यहाँ पे। प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं HFpEF, ऑल्सो रेफर टू एज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बट द वेंट्रिकल्स डू नॉट रिलैक्स एज दे शुड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो जब वेंट्रिकल जो है इनकी फिलिंग होती है, एट्रियम से ये उसमें आ रहा है वेंट्रिकल में,
तो जो नॉर्मली वो फिल होता है, नॉर्मली रिलैक्स होता है, वो नहीं हो पाता, जबकि मसल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली हो पाती हैं। जबकि यदि बात करें हम रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन की, तो ये क्या है, ऑल्सो रेफर टू ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, इसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं। द हार्ट मसल डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली, यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ट मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, एंड देयरफॉर लेस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, इसलिए कम ऑक्सीजन रिच ब्लड जा पाता है बॉडी के बाहर, क्योंकि हार्ट मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। द इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द लेफ़्ट हार्ट, यदि लेफ़्ट हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करें तो ये कहलाता है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, या LVEF, एल वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। देन EF ऑफ द राइट हार्ट और राइट वेंट्रिकल कहलाता है राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, RVEF कहलाता है राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक था इजेक्शन फ्रैक्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।